आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई इतना तेज़ जुकाम हुआ है ना कि मैं आपको बता नहीं सकता क्या किया जाए। तो आप भी थोड़ा ख्याल रखो। छींक पे छींक आएगी, हालत ख़राब हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे छींकें पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को दिला दी हैं और यहाँ एयर स्ट्राइक्स कर दी हैं दोबारा से, और तगड़ी एयर स्ट्राइक्स की है। 12 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। बात करेंगे। आखिरी के 2 दिन है। मास्टर चैट जीपीटी का कोर्स लाइव है। 25 फरवरी से क्लासेस शुरू होंगी। एक सर्टिफिकेशन कोर्स है, मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। तो खबर यह है कि 22 फरवरी 2026 को रात में नंगरहर और पक्तिका प्रोविंस, जो कि बॉर्डर पे ही लगते हैं, ईस्टर्न अफगानिस्तान, एयर स्ट्राइक्स कर दी, तगड़े से एयर स्ट्राइक्स कर दी। और ऑफिशियल्स का कहना है कि भाई इसमें 12 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, जिसमें औरतें और बच्चे हैं। देखिए, पाकिस्तान एक अंधा काड़ा देश है, ठीक है, और उसकी अकल घुटनों में है। वो बिना देखे स्ट्राइक करता है, किसी को भी मार देगा, क्योंकि उसको अपने लोगों को चूरन देना है, ठीक है। अब वो वहां पे गया। इनको देखिए, ऐसे लोगों को ना कहते हैं ना कि कुछ लोगों को चीजें नहीं देनी चाहिए, तो इनको एयरफोर्स ऐसी ही है, ठीक है। अमेरिका को समझना चाहिए था। तो गई, एयर स्ट्राइक्स करके आ गई। अब कौन मरा है? बच्चे मरे हैं, औरतें मरी हैं। वैसे भी तालिबान ने अभी एक नया रूल जो औरतों के लिए जारी किया, वो बहुत खतरनाक है। राक्षसी रूल है वो। तब तक मारो, मारते रहो जब तक हड्डियां ना टूटे, तब मार सकते हो। और आपको टेस्टिमनी, मान लीजिए अगर केस होगा, ठीक है, कोर्ट में, तो मतलब आप ये मान के चलिए कि उस औरत को उसी आदमी के साथ कोर्ट में आना पड़ेगा जिसने उसको मारा है। और मैक्सिमम सजा कितनी होगी? 15 दिन की, अगर मान लीजिए हड्डी टूटती है तो। वरना हड्डी टूटने तक मार सकते हो। तो ये तो हालात है। पर यहां पे अफगानिस्तान में तगड़ी बमबारी कर दी है पाकिस्तान ने। अब दोस्तों, अगेन ज़ाबिहुल्लाह मुजाहिद, जो अफगान के स्पोक्समैन हैं, उन्होंने बोला कि सिविलियन एरियाज पे किया है ये। हमारे जो सिविलियन कॉम्पैट्रियट्स हैं उन पे हमला किया है। भेसूर डिस्ट्रिक्ट में एक सिविलियन घर है, वो उड़ गया। 23 मेंबर एक ही घर के मर गए, ठीक है ना, समझ लो। 4 को रेस्क्यू किया गया है बड़ी मुश्किल से। पाकिस्तान ने कंफर्म कर दिया स्ट्राइक्स, मतलब इन्होंने छुपाया नहीं है। इन्होंने बोला कि हाँ जी भाई, आपको घबराना नहीं है, क्योंकि यस, हमने अटैक किया है और आगे इस तरीके के अटैक्स और होते रहेंगे। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, सीट बेल्ट बांध लीजिए, कुर्सिया की पेटी बांध लीजिए। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट कर रही है कि एयरफोर्स ने 7 कैंप्स, जिसमें औरतें बच्चे रह रहे थे, है ना, 7 कैंप्स और हाइड आउट फितना ख्वारिज में और दाइश ख्वारासन प्रोविंस में, जो कि बिल्कुल बॉर्डर के पास है, वहां पे स्ट्राइक की है। इस्लामाबाद ने बोला है कि जो अभी रिसेंट अटैक हुए थे, तो मैं बता दूं ना, चूरन दे रही है। इस्लामाबाद में हमला हुआ। अबे इस्लामाबाद में तो जिम्मेदारी तालिबान ने ली भी नहीं, आईसिस ने ली। तो जाओ ना, करो वहाँ पे, दोहा पे, कतर में हमला करो। औकात है कतर में जाके एयरफोर्स अपनी भेजो। औकात ही नहीं, वहाँ से इनको भीख मिलती है। पूरा देश भीख पर पल रहा है, तो वहाँ से भीख मिल रही है, वहाँ पे कुछ करेंगे नहीं। ये वहीं जाके अफगानिस्तान में हमला कर देंगे, क्योंकि उनके पास एयरफोर्स नहीं है। अभी किसी के पास एयरफोर्स होगी तो इनकी ईंट से ईंट बजा देते। इनको लगता है कि तालिबान क्या करेगा, ज़मीन से हमला करेगा, लेकिन इनकी जान याद दिला सकता है वो। इनको पता नहीं है। तो यहाँ इस्लामाबाद बॉम्बिंग्स हुई, तो इन्होंने बोला कि ये तो सुसाइड बॉम्बिंग्स थी, तो इसीलिए हम जाके लोगों को मारेंगे। पाकिस्तान ऑफिशियल्स ने बोला है कि देखिए, अगर अफगान टेरिटरी से ऐसी ऑपरेशन कंटिन्यू रहे तो हम ऐसे ही हमला करते रहेंगे। अब देखिए, हम सबको पता है कि जो रूट है वो है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, TTP, ठीक है। और अभी फिर से जिस वक्त ये बॉम्बिंग हुई थी ना, उसी वक्त खैबर पख्तूनख्वा में एक हमला हुआ, सुसाइड बॉम्बिंग हुई, जहाँ पे 12 लोग मारे गए। ये बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में लगातार हमले होते जा रहे हैं, आतंकी लगातार हमले कर रहे हैं, तो मल्टीपल सुसाइड अटैक्स हुए, ठीक है। और TTP और बलूचिस्तान, इन्होंने ये जो माजिद ब्रिगेड है ना, और जो TTP का जो एक विंग है सुसाइड अटैक्स का, बहुत डेंजरस है। सुसाइड अटैक्स में आप ज़्यादा कुछ कर ही नहीं सकते। वो इंसान मरने आया है, अब कैसे, बहुत दिक्कत है, वो आएगा फट जाएगा, है ना। तो इसी वजह से पाकिस्तान की बड़ी दिक्कतें, और ये लगातार बढ़ता जा रहा है। जो जैश ने जमाते मोमिनात, जो औरतों की विंग खोली है ना एक नई, उसमें यही बताया जाएगा फिदाइन कैसे बनना है, सुसाइड हमला कैसे करना है, ये चीज़ है। तो तालिबान ने बोला कि देखिए, हमने पाकिस्तान की टेरिटरी में अटैक किया ही नहीं, क्योंकि तालिबान इस समय अपने हिसाब से रूल कर रहा है। उसने पाकिस्तान के कंधे पे बंदूक रख के चलाई, और अब वो आ गया है। हक्कानी नेटवर्क पैसे पर चलता है, ठीक है। पाकिस्तान को लगता है कि हम सब चला रहे हैं, तो वहां से वो हो गया है डिविएट। और TTP भाई
तालिबान और तहरीके तालिबान, आप ये मान के चलिए कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। टीटीपी है तालिबान का छोटा भाई। तालिबान में करोड़ों हथियार जो है अमेरिका छोड़ के गया है ताकि अनस्टेबिलिटी फैलाते रहे, और वही पाकिस्तान में हो रहा है। तो पाकिस्तान ने मिलिटेंट हाइट आउट को टारगेट किया, कहा तो यही है। अफगानिस्तान ने बोला है कि सिविलियंस हैं, सीरियस कंसिक्वेंसेस होंगे। अफगानिस्तान ने तो वार्निंग दे दी कि हम तो युद्ध में जाएंगे, तुमको छोड़ेंगे नहीं। बलूचिस्तान ने भी उधर 12, अब देखिए पाकिस्तान की आर्मी, बलूचिस्तान ने 17 पाकिस्तानी सोल्जर्स को किडनैप किया है। पहले पाकिस्तान ने मानने से मना कर दिया, जो कि इनकी आदत है। अब उनकी वीडियो निकाल दी बलूचिस्तान ने कि ये देखो, और वो रो रहे बेचारे, वो रो रहे कि हमको बचा लो, ठीक है। अब पाकिस्तान कह रहे कि हमारे सोल्जर सही नहीं, बाकायदा वीडियो पे बताया है कि एक हाथ दे दूसरी हाथ ले। अगर ऐसा नहीं होगा ना तो इससे आर्मी का मोराल होगा डाउन। और जो पैटर्न है क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक्स 2022 और 2023 में पाकिस्तान में तगड़े हमले हुए थे, सुसाइड हमले या बॉम्ब ब्लास्ट, तो पाकिस्तान ने कहा कि ये तो उसके रिस्पॉन्स में है। और हाँ, फुल स्केल वॉर तो नहीं होने वाली, बट देखिए डूरन लाइन को लेकर काफ़ी ज़्यादा बवाल है। पाकिस्तान अपने मतलब के लिए चीज़ें करता है। 30 लाख अफगानियों को उसने लात मार के रातों रात बाहर निकाल दिया, जो काफ़ी लंबे समय से रह रहे थे और डिस्प्यूटेड है, सेंसिटिव है। यहाँ पे फेंसिंग करनी शुरू कर दी तो अफगानियों ने फेंसिंग उखाड़ दी। तो पाकिस्तान एक बहुत बहुत बड़ा, आप ये मान के चलिए कि सिविलियन एंगर है इमरान खान को लेकर। उधर तालिबान भी वो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है। अब देखिए, हो सकता है ईरान का भी फैक्टर है, क्योंकि देखिए कभी भी ईरान पर हमला हो सकता है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने, तो मुझे नहीं लगता डोनाल्ड ट्रंप ने बोला होगा, बट पाकिस्तान को पता है कि अगर बलूचिस्तान में अमेरिका को आना है तो उनको मैदान साफ करना पड़ेगा। तो सिविलियन डेथ्स हुई है, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है। और जो हार्ड लाइनर्स हैं अफगानिस्तान में, तालिबान में, वो और कि भाई कर क्या रहे हो तुम, कोई दूसरा देश तुम्हारे यहाँ आके मार देता है, तुम क्या कर रहे हो, तुमने चूड़ियाँ पहन रखी हैं। खैर देखिए, ये तो मुझे बहुत गलत स्टेटमेंट लगता है, क्योंकि जो चूड़ियाँ पहनती है वो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ताकतवर होती है, ठीक है। मैं इस चीज़ के लिए वैसे भी मामले, क्योंकि मैंने कई मूवीज़ के डायलॉग देखे कि तुमने चूड़ियाँ पहन रखी है। भाई जो चूड़ियाँ पहनते हैं उनसे ताकतवर कोई नहीं होता, ठीक है ना। जो महिलाएं होती है ना, उनसे ज़्यादा ताकतवर वो इतना कुछ झेलती हैं कि अगर आदमी उसका 10% भी झेल लेना, महान हो जाएगा वो, समझ रहे। तो ये मेरे ख्याल में इसको कुछ और करना चाहिए, ठीक है। रिटालिएशन रिस्क काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि रिटालिएशन जो है वो सीधा, वो इनडायरेक्टली, अगर डायरेक्टली तालिबान अभी पाकिस्तान से जीत नहीं सकता, उसको भी पता है। अभी अभी तो हम बने हैं, अभी तो आए हो, है ना। डिप्लोमेटिक ब्रेकडाउन ऑलरेडी है। अभी पिछले अक्टूबर में टॉक्स हुई, फेल हो गई, ठीक है। टर्की में टॉक्स, इस्तांबुल टॉक्स फेल हो गई। लेकिन साइकिल ऑफ एस्केलेशन काफ़ी ज़्यादा है, लगातार हर एक लेवल पे एस्केलेट करता जा रहा है। अब अफगानिस्तान क्या करेगा, क्योंकि पिछली बार ये 4-5 बार हुआ था। पहले पाकिस्तान ने किया, फिर अफगानिस्तान ने किया, फिर पाकिस्तान ने किया, अफगानिस्तान ने किया। और भाई देखो, जो पश्तून कोड ऑफ कंडक्ट है, ठीक है, उसमें तो भाई एक चीज़ है, मारेंगे बेटा, बदला लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बाकी कुछ भी अपडेट होगी हम बताएंगे। ChatGPT का कोर्स, सर्टिफिकेशन कोर्स का क्लास 25 फरवरी से शुरू होगी। थैंक यू सो मच।